हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर को कवर कर लिया है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? अभी तक हमने डिमांड में ये चीज पढ़ी है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट। अभी तक हमने लेकिन सिर्फ ये पढ़ा है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ेगा, हाउ मच। नंबर्स में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन देखा है लेकिन हमने उसकी क्वांटिटी नहीं देखी है, राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल अबाउट कि भाई प्राइस कम ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा या कम होगा तो वो कितने से होने वाला है, हाउ मच परसेंटेज या कितने क्वांटिटी से होने वाला है, राइट। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। refers to the percentage change in the demand of the commodity due to percentage change in any of the factors affecting demand of the commodity। देखिए, हमने डिमांड चैप्टर में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। नॉट जस्ट प्राइस, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। हमने शिफ्ट पढ़ा था, मूवमेंट पढ़ा था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज पर, मतलब या फिर बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंटेज चेंज होगा अगर अदर फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होंगे। तो अदर फैक्टर्स कैन बी प्राइस, अदर फैक्टर्स कैन बी इनकम, अदर फैक्टर्स कैन बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने इतने सारी चीजें डिमांड में ऑलरेडी पढ़ी है। तो बस मुझे इस चीज को अब एक मैग्नीट्यूड देना है, एक नंबर देना है, परसेंटेज देना है। अभी तक हम सिर्फ डायरेक्शंस पे बात कर रहे थे, अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, कितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है, राइट। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की होती है। जैसे डिमांड मैंने तीन तरह की पढ़ी थी, सिमिलर पैटर्न पे इलास्टिसिटी भी तीन तरह की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना आपको अभी तक पता होगा, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर द सेम थिंग। जैसे डिमांड और प्राइस डिमांड सेम चीजें होती थी, इसका मतलब क्या है, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन, राइट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, इनकम और डिमांड के बीच का रिलेशन कि कितना परसेंटेज डिमांड चेंज होगा अगर इतना परसेंटेज मेरी इनकम में चेंजेस आएंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो टाइप के आपके क्रॉस गुड्स होते हैं, राइट। तो आपको यही बताना है इसमें कि कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज आएगा अगर इतना परसेंटेज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में आएगा। ऑल्दो ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए आपके सिलेबस में है, जस्ट लाइक डिमांड के चैप्टर में था, आपको ये ही पढ़ना है अपने सिलेबस में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स द सेम थिंग। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ED, राइट। कहीं कहीं आपको कैपिटल ED मिलेगा, सब चलता है। कहीं पर आपको प्राइस कॉमा ED मिलेगा, ये भी चलता है। कहीं आपको E और कैपिटल D मिलेगा, ये भी चलता है। P.ED मतलब क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। मेजॉरिटी जगह आपको ये वाला मिलेगा, लेकिन दूसरी बुक्स में अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं। Suppose a fall in the 10% price lead to a rise in the demand of commodity by 30%. सिंपल सी बात है, प्राइस में फॉल आया है तो डिमांड में इंक्रीमेंट तो आएगा, ये मैं डिमांड के चैप्टर में पढ़ चुकी हूँ। अब आ गया कितने से आएगा, राइट। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्मूले में पुट डाउन करना है तो मैं कैसे करूंगी,
परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंटेज चेंज आया है? +30%. वाई +30%? बिकॉज राइज हुआ है, राइट. परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी 10% से फॉल हुआ है, तो -10% लूंगी मैं इस चीज को. तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? -3, राइट. अच्छा, माइनस का साइन आपका क्या इंडिकेट करता है? माइनस का साइन इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. तो आपके इसके लिखने का पैटर्न क्या होगा? आपने मॉड पता है ना, मॉड मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव. तो आंसर क्या आ गया? 3, राइट. यहां पर मैं माइनस साइन ड्रॉप कर रही हूं. क्यों ड्रॉप कर रही हूं? क्योंकि जो मेरा सिर्फ माइनस साइन है वो यही बताता है, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, माइनस साइन इंडिकेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. यहां पर लेकिन मैंने माइनस साइन क्यों ड्रॉप किया? अच्छा, अब इसके पहले मैं बता दूं, ये जो 3 है इसको हम ना कोएफिशिएंट या फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं. ये है ना, ये जो 3 मैं यहां पे लिख रही हूं, डिग्री या कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो 3 नंबर है ना, फिर मैं कभी पूछूंगी आपसे आपका आंसर क्या है, तो बोलना मैम द डिग्री और द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3. डिग्री और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि भाई 3 टाइम्स चेंज आया है. अगर 10% प्राइस फॉल हुआ है ना, तो 30% राइज हुआ है डिमांड में. मतलब कितना टाइम्स चेंज आया है? 3 टाइम्स. तो कभी भी जो टाइम्स होता है या नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, राइट. दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसका माइनस साइन ड्रॉप किया है. और हम एक स्टेटमेंट कोट करते हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए. माइनस साइन इंडिकेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ये स्टेटमेंट आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. तो प्लीज बी केयरफुल इन दैट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बढ़ते हैं काइंड्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 5 डिग्रीज, राइट. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेसर दैन यूनिटरी इलास्टिक. भाई बड़ा ही कंफ्यूजन लग रहा है ना, पढ़ेंगे तो उतना ही सिंपल लगेगा, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक के साथ. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ते हैं. रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस. मतलब प्राइस फिक्स्ड है लेकिन फिर भी मैं क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करती चली जा रही हूँ. अगर थोड़ा भी इसमें प्राइस में चेंज आएगा ना, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज मेरा हल्का सा भी प्राइस बढ़ता है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ना बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, राइट. इसका मतलब यही है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई प्राइस सेम है तब तक लोग क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं. देखिए अब आपको लगेगा क्या मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ? पर्टिकुलरली सिर्फ ये वाले डिग्री में, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक में, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करती है, ये परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती है. अब क्वेश्चन इज परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सोर्स है जहां पर सारे जो सेलर्स होते हैं वो सेम ही प्राइस पर सामान बेच रहे होते हैं और सब लोग खरीद रहे होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में. फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई सारे व्हीट सेलर्स हैं, एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं, व्हीट आटा, राइट. सब एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं और सब क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि व्हीट तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है. तब ब्रांडिंग्स का इतना बड़ा रोल नहीं था. आज की डेट में ये बहुत इमेजिनरी सिचुएशन है कि प्राइस सेम रहेगा और फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आजकल ब्रांडिंग्स वगैरह का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, एडवर्टीजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, राइट. तो चलिए देखते हैं, इसको प्लॉटिंग करके देखते हैं. प्राइस आपका एग्जैक्टली सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ता चला जा रहा है. तो 10 पे 10 कंज्यूम करेगा, 10 ही प्राइस पर 20 कंज्यूम करेगा, 10 ही प्राइस पर 30 कंज्यूम करेगा एंड 40. आपका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. अब आप सोचेंगे कि मैम इतने 5 है, इसको याद कैसे करें? अगर इंस्टेंट मुझे एमसीक्यू में चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए इलास्टिसिटी का ई है, एक्सटेंड कर दीजिए, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा. इसको मैं आपको रिलेट कराऊंगी जब मैं आपको इनइलास्टिक पढ़ाऊंगी, राइट. चलिए अब इसकी डिग्री क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो मैं फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। अब हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, देखिए इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 20 माइनस 10, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, अपॉन में बेस क्वांटिटी मतलब पहली वाली क्वांटिटी इंटू 100, राइट। तो 10 अपॉन में 10 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ गया, 100%। क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं, इसमें कोई आपका परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में, पहले भी 10 था अभी भी 10 है, 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो डिग्री क्या हो गई मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इनफाइनाइट, इन विच केस इन परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है आपको, इसका अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन है आज की डेट में। आगे आप जो 4 पढ़ेंगे उनके सबको मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करवा दूंगी। तो आइए मूव ऑन करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक में अब, राइट। ओके, refers to a situation when change in the price of the commodity causes no change in the quantity demanded of that commodity. इलास्टिसिटी में क्या होता था, परफेक्टली इलास्टिसिटी में प्राइस उतना ही रहता था, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आते थे। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में चेंज आ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली सेम है। इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ता भी जा रहा है तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड इंटैक्ट रख रही हूँ। इसका एग्जाम्पल 2 मिनट पॉज लीजिए और आप खुद सोचिए क्या हो सकता है इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट। देखिए सॉल्ट, मेडिसिन जो हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, आज जितना भी प्राइस बढ़ जाए अगर मेडिसिन का, आपको उतनी क्वांटिटी तो लेनी है ना। आप ऐसा तो नहीं करेंगे, सपोज कोई डायबिटिक है तो क्या ऐसा करेंगे कि बहुत महंगी होगी दवाई में एक ही डोज लूंगा, नहीं ना, आप दूसरे खर्चे कट कर देंगे। लेकिन उसका कितना भी प्राइस बढ़ जाए आपको वो मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। सॉल्ट है, आप कितना भी महंगा हो जाए आपको वो चीज कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द सर्वाइवल किट, राइट। चलिए आइए ग्राफ के तौर पे इसको देखते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्राइस इधर है, क्वांटिटी डिमांडेड इधर है, 10 पे 20, 20 पे 20, 30 पे 20, 40 पे 20। ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल इन नेचर, राइट। पहला वाला ग्राफ क्या था, हॉरिजॉन्टल इन नेचर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। परफेक्टली इलास्टिक में क्या ग्राफ बनता था, ऐसा, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए ऐसा। इन इलास्टिक में ऐसा लिखती हूँ ना, तो आई को एक्सटेंड कर दीजिए, ग्राफ आपका क्या बन गया, वर्टिकल हो गया ना। शॉर्टकट आपको याद करने की, आपको अगर इंस्टेंट चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी। ओके, चलिए इसका देख लेते हैं, डिग्री कितना आता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कुछ है क्या, 20 पहले भी था अभी भी 20 है, 0 है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कुछ भी आए, 0 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू आए सपोज, तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा, 0, राइट। आपको डिग्री भी इंस्टेंट याद होनी चाहिए फॉर एमसीक्यू पर्पस, राइट ना। क्लियर है, पहले इतने को क्लियर करिए बहुत अच्छे से, तभी हम आगे बढ़ेंगे 3 और डिग्रीज के साथ, वो थोड़ी सी अलग है, इसी बेस पर चलेंगे। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे मैं मूव ऑन करना नहीं प्रेफर करूंगी। तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िए, बुक से पढ़िए, जो भी डाउट्स है कमेंट्स में बताइए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।